वेलकम अगेन। आज हम करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन का वीडियो नंबर 2। हमने लास्ट वीडियो नंबर 1 में देखा था, आप सारे फॉर्मूले इसके हमने याद करवाए थे आपको, तो होप कि वो फॉर्मूले आपने याद कर लिए हैं। तो आज हम धीरे धीरे उसी फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं। अगर आपने वो हमारा वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप पीछे जाकर के वीडियो नंबर 1 देखें डिफरेंशिएशन का, फिर इस वीडियो पे आप आएंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमने देखा था x के पावर n ओवर dx इज इक्वल टू n x के पावर n माइनस 1। इसका मतलब होता है x के पावर n का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज n x के पावर n माइनस 1। अब इसी को अगर हमने एग्जांपल के थ्रू समझना है, इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है, तो हमने सबसे पहला एग्जांपल लिया है x के पावर 2 का। यहाँ पे x के पावर 2 का डिफरेंशिएशन करना है तो n के जगह पे कंपेयर करें तो आपको यहां से दिख रहा है n के जगह पे 2। फॉर्मूला यूज करें n x के पावर n माइनस 1, तो n के जगह पे हमारा क्या आ गया 2 और x n के जगह पे अगेन 2 माइनस 1, क्या बन गया हमारा 2x। नेक्स्ट एग्जांपल में हमने पावर को एक इंक्रीज किया, पावर हमारा आ गया 3x क्यूब का डिफरेंशिएशन हमने x के रिस्पेक्ट में n के जगह पे अब हमारा 3 आएगा, x 3 माइनस 1 दैट इज 3x स्क्वायर। तो आप इसके ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करें। आप अगर ट्रेंड को पकड़ लेते हैं तो हमारे को फॉर्मूले लिखने की जरूरत, इस चीज की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ओके, आपने ट्रेंड पकड़ लिया होगा, अगर नहीं पकड़ा होगा तो लास्ट ऑप्शन आपके पास है, लास्ट एक बार इसको देख लें, x के पावर 4। होपफुली आप इसको कर पा रहे हैं अपने आप बिना इस स्टेप को लेकर के, बट फिर भी मैं एक बार आपको करके दिखाता हूं। n की जगह पे क्या है 4, तो 4 हमारा n आ गया x के पावर 4 माइनस 1। होप अब आपको क्लियर हो गया होगा ये हो क्या रहा है। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, इसका ट्रेंड हम पकड़ते हैं कि ये जो x के पावर 2 है, ये पावर क्या आता है सामने आ जाता है, और इसके ऊपर पावर 1 रिड्यूस होकर के 2 से रिड्यूस होकर के एक क्या हो गया 1। यहां पे पावर 3 था, ये पावर 3 इसके सामने आ गया और इसका पावर 1 रिड्यूस हो गया दैट इज 2। सिमिलरली x के पावर 4 था, 4 पावर हमारे इसके सामने आ गया, ऑप्शन बन गया और इसके पावर 1 रिड्यूस हो गया 3। तो इसी को यूज करते हुए अगर हम लोग डायरेक्ट अगर बोले आपको करने के लिए, तो आप 100% श्योर है कि आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं। n की जगह पे क्या है 10, तो ये पावर हमारा क्या आ जाएगा सामने आ जाएगा और एक पावर इसका रिड्यूस हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट आप इसको यूज कर सकते हैं बिना इस स्टेप को लिखे हुए। एक बार ट्राई कर रहे हैं, इसके पावर 100 अपने आप करके देखो इसको, आप कर पा रहे, बिल्कुल कर पा रहे होंगे। आपका आंसर आया 100 x की पावर 90। क्लियर है बच्चों? अब हमने देखा इसमें कि ये पावर सारे क्या थे, पॉजिटिव पावर थे। अब हम देखेंगे इसमें कि नेगेटिव पावर का कहां से कैसे इस्तेमाल करेंगे हम लोग इसको। जब पावर हमारा नेगेटिव हो जाता है तो वो कैसे हो जाता है। तो अभी हमने देखा पॉजिटिव पावर का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो अब यहाँ पे नेगेटिव पावर, मैंने आपको बोला था नेगेटिव पावर आता कैसे है वो पहले देखें। ये हमारा x क्या है, रेसिप्रोकल है 1/x। सबसे पहले अगर इसको पावर के फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे बच्चों क्या है x की पावर 1 है ना। तो जब हम इसको ऊपर लेकर के जाते हैं तो हमारा एक्सपोनेंट का रूल लग जाता है और ये बन जाता है x के पावर माइनस, क्या बन गया हमारा ये x की पावर -1। अब इसमें हम लोग ये फॉर्मूला फिर से लगाते हैं, n के जगह पे क्या आ जाएगा हमारा -1, तो n यहाँ पे x विल रिमेन x, n -1। तो अब ये -1 क्या हो गया हमारा -1 x के पावर -। अब हम लोग पावर को नेगेटिव में नहीं छोड़ते हैं, इसीलिए इसको क्या करना है, पावर को नीचे लेकर के आएंगे तो हमारा ये बन जाएगा -1/x। आप इस चीज को समझ लें, रेसिप्रोकल था, x के पावर 1 था, ये ऊपर जाकर के पावर x के पावर -1 हो गया और हमने n x के पावर n-1 का फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, तो ये बन गया हमारा -1 x के पावर -2। अब नेगेटिव पावर को नीचे लाओगे तो आपका ये रिजल्ट आएगा। आप ट्राई करें, कोशिश करें इसको 1/x²। पॉज करके आप कर सकते हैं इसको आराम से, है ना। तो आपने देख लिया होगा, आपने जरूर किया होगा कि ये पावर हमारा फिर से रेसिप्रोकल में है, नेगेटिव है, नीचे है पावर, इसको ऊपर लेके जाना हमने, तो ये x के पावर -2 के साथ जाएगा। अब हमारा n की वैल्यू कितनी हो गई -2। फॉर्मूला लगेगा n के जगह पे -2, x n के जगह पे -2 -1।
ये क्या बन गया बच्चों, 2x के पावर माइनस 3। अगेन पावर नेगेटिव में है, पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके ट्रेंड को पकड़ना जरूरी है। आप इसके ट्रेंड को अगर पकड़ लेंगे तो ये वाला स्टेप सारा हमारा क्या हो जाएगा, आपका बच जाएगा। आप डायरेक्ट आंसर हम लोग को ये लिख देते हैं। एक और ट्राई करें, फिर ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगेन ये क्या हो गया हमारा, x के पावर माइनस 3, फॉर्मूला लगेगा n x के पावर n माइनस 1, तो ये हो गया माइनस 3 x के पावर माइनस 4 माइनस 3 अपॉन x के पावर 4। अब इसके ट्रेंड को अगर पकड़े तो यहां जो पावर है, ध्यान से देखिए, 1 था यहां पावर, यहां 2 था पावर, यहां 3 था। ये पावर नेगेटिव साइन के साथ, ये पावर नेगेटिव साइन के साथ इसका कोएफिशिएंट बन गया। ये देखो आप, 1 था यहां पे -1 आ गया, यहां पे पावर 2 था यहां पे आ गया -2, यहां पे पावर 3 था नेगेटिव साइन के साथ माइनस आ गया सब, और इसका पावर जो है लास्ट में इंक्रीज हो जाता है। देखिए 1 का पावर क्या हो गया आपका 2, यहां 2 था तो x के पावर क्या हो जाना चाहिए 3, यहां x की पावर 3 था तो यहां पे क्या हो गया x के पावर 4। इसका मतलब जब रेसिप्रोकल में होता है तो उसके पावर जो है नेगेटिव साइन के साथ फ्रंट में इसके न्यूमरेटर बन जाते हैं, और डिनोमिनेटर में x का पावर क्या हो जाता है, एक इंक्रीज हो जाता है, एक पावर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर इस ट्रेंड को अप्लाई करते हैं हम लोग तो 1 अपॉन x के पावर 10, ध्यान से देखें, 1 अपॉन x के पावर 10, पावर कितना है बेटा, यहाँ पे 10 है, तो ये पावर माइनस साइन के साथ इसका न्यूमरेटर बन जाएगा, और नीचे क्या होगा इसका x का पावर क्या हो जाएगा, एक इंक्रीज होकर के कितना हो गया 11। सिमिलरली आप इसको आराम से ट्राई कर सकते हैं। ये सारे स्टेप्स लिखने की जरूरत आपको नहीं है अगर ये आपके दिमाग में फिट है। ट्रेंड में हमारा बोला गया है जब पावर रेसिप्रोकल में हो, नेगेटिव हो, तो पावर माइनस साइन के साथ न्यूमरेटर बन जाता है और एक पावर इंक्रीज हो जाता है। होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक दो बार इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अभी हमने देखा दो तरह के पावर, एक तो पावर पॉजिटिव में था, एक पावर हमने देखा नेगेटिव में जब ये रेसिप्रोकल था। अब हमने देखना अगला पावर जो फ्रैक्शन में हो, अगला पावर फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में पावर कैसे होता है, उसको कैसे हम लोग, फॉर्मूला सेम रहेगा n(x) की पावर n-1, है ना। रूट x, आपने देखा होगा मैंने आपको रूट का फॉर्मूला अलग से लिख करके दिया है, तो वो फॉर्मूला भी कहां से आता है, यहीं से आता है। अब मैंने इसको फॉर्मूले में इसलिए इंक्लूड किया था कि ये इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, फ्रीक्वेंटली इसको क्वेश्चन में हम लोग यूज करते हैं रूट x का डिफरेंशिएशन, इसलिए मैंने इसके अलग फॉर्मूले बना के देखे। अब हम देखेंगे फॉर्मूला आया कैसे था, और वो n(x) के पावर n-1। सबसे पहले आप ये बताइए कि रूट का मतलब होता है कितना है। रूट का मतलब पावर में अगर हम देखें तो रूट का मतलब होता है 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट, इसलिए इसका पावर क्या हो गया हमारा, रूट का मतलब 1/2। तो सबसे पहले इस रूट x को हमने पावर के फॉर्म में अगर लिखना होगा तो हमने कैसे लिखना है, ये बन गया हमारा पावर के फॉर्म में, क्लियर है। अब फॉर्मूला लगेगा n(x) के पावर n-1, n(x) के पावर n-1, n तो ऐसे रहेगा और यहाँ पे हाफ -1 आप करेंगे तो ये वैल्यू आएगी -1/2। अब ये पावर फिर से नेगेटिव में आ गया, तो नेगेटिव पावर को चेंज करने, पॉजिटिव बनाने के लिए हमें इसे नीचे लेकर के आना पड़ेगा। 1/2 x के पावर हाफ, और x के पावर हाफ क्या हो जाता है हमारा, रूट x। क्या हो जाता है हमारा, x के पावर हाफ इज रूट x, इसलिए x के पावर हाफ की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/√x। क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। तो हमें ये स्टेप इसमें लिखने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि रूट बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होता है, इसलिए हमने इसके डायरेक्ट फॉर्मूले आपके लिए बना दिए। रूट x का आपने फॉर्मूला ही याद करो, रूट x का डिफरेंशिएशन इज 1/2√x। अब अगर दूसरा पावर देखें तो x के पावर
3/2। क्या है ये? x की पावर 3/2। ये भी पावर क्या है? फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन में है, अगेन यहाँ पे n की जगह पे क्या हो जाना? 3/2 x 3/2 दैट इज n-1। 3/2 -1। हालांकि आप इसके ट्रेंड को भी पकड़ सकते हैं, बट नहीं भी पकड़े तो आप इसको आराम से यूज कर लो फॉर्मूले से। n(x की पावर n-1) लगाओ, आराम से क्वेश्चन बनेगा। तो ये क्या बन गया? 3/2 -1 इज योर हाफ, और x के पावर हाफ को क्या लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते रूट में, आप उसको पावर में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। x की पावर क्या हो गया हमारा? 5/2। क्या बन गया ये? n के जगह पे 5/2 x, n के जगह पे 5/2 -1 दैट इज 3/2। x की पावर 5/2 -1 कितना हो जाता है बच्चों? 3/2। तो ये हो गया हमारा 3/2 x की 5/2 x के पावर 3/2। आंसर हो गया आपका। तो ये था हमारा पॉजिटिव पावर फ्रैक्शन। अब इसमें भी हम लोग नेगेटिव पावर भी आ सकता है। जब ये रेसिप्रोकल में होगा तो पावर आपके नेगेटिव में आ जाएगी। तो वो भी हम एक दो एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। वन अपॉन रूट एक्स आपने 1/√x का डिफरेंशिएशन कैसे करें? तो सबसे पहले रूट का मतलब क्या होता है? अब ये भी बताया मैंने, पावर हाफ। अब ये पावर रेसिप्रोकल में है तो ये ऊपर जाकर के क्या बन जाना बच्चों? माइनस, नेगेटिव साइन के साथ पावर ऊपर चला गया। अब n की वैल्यू कितनी है आपकी? -12। -12 n की जगह पे x, -12 n की जगह पे -1। It becomes -12 x के पावर -3/2। अब ये पावर फिर से नेगेटिव बन गया। इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना? नीचे लेकर के x के पावर 3/2। आराम से फॉर्मूला यूज करें पावर के फ्रैक्शन के। पावर का हमने पीछे पॉजिटिव देखा, हमने अब यहाँ पे नेगेटिव देखा। x के पावर 1/x के पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन। सबसे पहले इस पावर को ऊपर लेकर के जाना। क्लियर है? अब n की जगह पे -3/2 आ गया। x के पावर n की जगह पे -3/2 -1 फॉर्मूले के हिसाब से। तो -3/2 -1 तो कितने हो जाएंगे? -5/2। अब ये पावर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना? नीचे लेकर आपसे आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है? तो हमने आज सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूले का यूज किया है, दैट इज x के पावर n का डिफरेंशिएशन हमने किया n x के पावर n-1। इसमें हमने सबसे पहले पावर पॉजिटिव वाले देखे, फिर पावर नेगेटिव वाले देखे जो कि रेसिप्रोकल में था, फिर हमने पावर फ्रैक्शन में देखे। फ्रैक्शन में भी हमने वही देखा कि पहले पॉजिटिव पावर जब ओपन होता है, फिर हमने उसके नेगेटिव पावर का भी डिफरेंशिएशन देखा जब नेगेटिव पावर आ जाता है उसके ऊपर। तो इस तरह से हमने चारों पावर इसके देख लिया, होल नंबर में भी और फ्रैक्शंस में भी। तो ये था हमारा सेकंड वीडियो आज का, जिसमें कि हमने सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूले का यूज किया है। अब जैसे जैसे हमारे वीडियोस आगे बढ़ेंगे, चीजें मुश्किल होती जाएगी, तो आपके डाउट्स भी आएंगे। आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपका एक एक डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। और एक चीज ध्यान रखें, हर अगला वीडियो देखने से पहले आप पिछला वीडियो, प्रीवियस वीडियो जरूर देखें नेक्स्ट वीडियो से। उससे आपके पीछे की चीजें रिकॉल होती जाएगी। हाँ, और एक और रिक्वेस्ट है आपसे, जब भी ये वीडियोस देखें आप पेपर पेन लेकर के बैठे। हाँ, इंटेलिजेंट बच्चों के लिए इतना जरूरी नहीं है ये, वो ओरली भी कर सकते हैं, चाहे तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। जब अच्छे क्वेश्चंस की बारी आएगी तो वो अपने आप पेन और पेपर लेकर के आप लोग बैठ जाएं और साथ के साथ प्रैक्टिस करते जाए। आपके सारे डिफरेंशिएशन ऐसे ही होते चला जाएगा। छोटे छोटे वीडियोज हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, फिर उसके क्वेश्चंस के लेवल बढ़ेंगे और अच्छे अच्छे लेवल्स के हम लोग मेंस लेवल के भी क्वेश्चन इसमें करते चलेंगे। और अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है? तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।